टैक्सी पर पाबंदी जारी रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार चाहती है कि उसकी तरफ से व्यापक नीति तैयार किए जाने से पहले रैपिडो और उबर जैसी ऐप आधारित सेवाओं में गैर व्यावसायिक पंजीकरण वाले दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल न हो। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की इस मंशा पर सहमति जताते हुए फिलहाल उबर टैक्सी पर प्रतिबंध को जारी रखा है, जिससे उबर टैक्सी चलाने वालों को जोरदार झटका लगा है। कहा, बाइक टैक्सी संचालक कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली वापस आने की लोग योजना बना रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिर उन्हें जोरदार झटका दे दिया। ऐसे में जिन लोगों के घर में कमाई का सिर्फ यही साधन था, उनके लिए मुश्किल आन पड़ी है। अब जैसे बाइक टैक्सी चालक आनंद राय की ही कहानी सुन लीजिए। बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध से आनंद राय की जिंदगी अस्त व्यस्त। दिल्ली सरकार की कार्रवाई के बाद आजमगढ़ वापस आ गया था। हालांकि मैं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वापस दिल्ली आने की योजना बना रहा था, लेकिन ये बुरी खबर है। मैंने कुछ गहने गिरवी रखकर विशेष रूप से दोपहिया वाहन खरीदा था, लेकिन वर्तमान स्थिति में अब मुझे एक 4 पहिया वाहन खरीदने और इसे व्यावसायिक रूप से चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाइक टैक्सी चालक ज्ञानेश की भी अलग व्यथा। मैं उत्तर प्रदेश में अपने गृहनगर वापस जाऊंगा क्योंकि दिल्ली में मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं पिछले 2.5 साल से बाइक टैक्सी माध्यम से अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन अगर वो फिर से हम पर प्रतिबंध लगाएंगे तो इससे ग्राहकों और हमें भी नुकसान होगा। मेरी पत्नी और परिवार हमारे गृहनगर रहते हैं और मैं उन्हें पैसे भेजता हूँ। मेरी 5 महीने की बेटी है, ऐसे में कैसे गुजर बसर कर सकूंगा? तो कुछ ऐसा हाल हो गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बाइक टैक्सी चालकों का। किसी की 5 महीने की बेटी है तो किसी ने जेवर गिरवी रखकर दोपहिया वाहन खरीदा। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। पूरा मामला क्या है? इस साल फरवरी में ऐप बेस्ड कंपनियों को दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी बाइक सर्विस को बंद करने का नोटिस जारी किया था। दिल्ली सरकार ने कहा था, ऐप आधारित कैब कंपनियां बिना किसी जरूरी लाइसेंस के धड़ल्ले से बाइक सर्विस चला रही हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कमर्शियल वाहन के चलाने के लिए मंजूरी लेना जरूरी है। सरकार की तरफ से कहा तो ये भी गया था कि ये इसलिए जरूरी है कि कस्टमर और खुद दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस वेरिफिकेशन, लाइसेंस, वाहन में GPS, पैनिक बटन जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था हो। इसके बाद ही बाइक सर्विस का लाइसेंस दिया जा सकता है। फिर दिल्ली सरकार ने शर्त भी रखी कि जब तक दोपहिया वाहनों के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती, तब तक बाइक सर्विस न चलाई जाए, जिसके खिलाफ रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को अपनी बाइक सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था, जब तक इस संबंध में पॉलिसी नहीं बन जाती, तब तक रैपिडो और दूसरी कंपनियों पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। अब इस सब के बाद जब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यहां सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की और दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पॉलिसी तैयार होने तक कैब कंपनियों की बाइक्स दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती हैं। हालांकि इस फैक्ट को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक साथ एक बार में अचानक से करीब 35,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनके परिवार के आगे पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर की तरफ से पेश वकील किशन कौल ने 31 जुलाई तक रोक पर छूट की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा, प्रभावित और असंतुष्ट पक्षकारों को कोर्ट में आने दीजिए। फिलहाल ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। न जाने इन बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए और कितनी परेशानी उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के रुख के बाद तो उनके मन में किसी तरह की कोई उम्मीद बची ही नहीं है। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? 35,000 लोग एक साथ सिर्फ दिल्ली में बेरोजगार, क्या ये आंकड़े डराने वाले नहीं है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।